ज्ञान वैराग्य नैनम उर्गा, ज्ञान वैराग्य के जो नेत्र थे वह भी नष्ट हो गए, अर्थात वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र यहाँ पर अधर्म का पोषण कर रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके जो विवेक के नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं, वह नष्ट हो गए पुत्र स्नेह में। महाराज विदुर जी महाराज धर्म अवतार हैं और श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्म अवतार हैं, पर कौरव के पक्ष में जो विदुर के रूप में धर्म है महाराज, उसकी बड़ी विडंबना है कि कौरव जो कहे विदुर जी से सो महाराज विदुर जी को वैसा करना पड़ता है महाराज। और जो पांडवों के पक्ष में धर्म है सो धर्म जैसा कहे वैसा पांडवों को करना पड़ता है महाराज। विदुर जी को वैसा करना पड़ता है जैसे कौरव कहते हैं, इसलिए यहाँ पर विदुर जी की यह विडंबना है। धर्मो रक्षति रक्षतः, देखिए अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो अंत समय में वही धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। माता जानकी पंचवटी में बैठी हैं और एक छोटा सा तलका उठाकर रावण को ललकार रही है, क्योंकि महाराज माता जानकी कह रही हैं रावण मैंने धर्म की रक्षा की है, आज वही धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। एक छोटे से तनके से उसको डरा रही हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः। महाराज अब क्या था, विदुर जी युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं कि बेटा यह तो मेरा जो महाराज यहाँ जो यह कौरव है यह बिल्कुल पाखंडी होते चले जा रहे हैं। अब महाराज धृतराष्ट्र यहाँ पर समझ गए कि मेरा बेटा किसी की बात नहीं मानने वाला। अब महाराज दुर्योधन इन पांडवों से जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा यहाँ पर क्या धनवान हो गए, संपन्न हो गए। सो महाराज कहता है चलो भैया हम चौसर खेलते हैं। चौसर का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। महाराज यह भी स्वीकार कर लेते हैं, पांडव आ जाते हैं और महाराज चौसर खेलने के लिए आते हैं। चौसर खेलते खेलते क्या होता है कि यह पांडव बाजी हार जाते हैं। अब यह दुर्योधन कहता भैया तुम्हें पुनः सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तुम्हारे पास अभी तुम्हारी पत्नी है पांचाली, उसको दांव पर लगाओ। देखिए दूतम पानम स्त्री संगम, 3 जगहों पर कलयुग का स्थान है। दूतम महाराज जहाँ मदरा पान हो रहा हो, स्त्री संग हो रहा हो और जुआ खेल रहा हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। यहाँ पर पांडवों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है, कुछ सोच नहीं पा रहे। इन्होंने क्या किया, पांचाली को भी दांव पर लगा दिया और वह हार गए। अब महाराज इस दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि जाओ और उसको केस से पकड़ते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसको लेकर आओ। अब महाराज यह दुशासन जाता है, केस से पकड़ते हुए खींचते हुए पांचाली को लेकर। अब महाराज यह दुर्योधन कहता है इसको निर्वस्त्र कर दो और इसको अब मेरी जंघा पर बैठा दो। महाराज यहाँ पर भीम को गुस्सा आया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि दुर्योधन जिस जंगा पर तू द्रौपदी को पांचाली को बिठाने की बात कर रहा है, मैं अपने प्रचंड गदा के प्रहार से उस जंगा को विदीर्ण कर दूंगा, तोड़ डालूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब महाराज द्रौपदी जी कभी पितामह भीष्म के पास जा रही हैं, गुरु द्रोण के पास जा रही हैं कि आप सब वरिष्ठों के सामने यह कैसे हो गया
पितामह हमें यह बताइए कि जो स्वयं बाजी में हार गया हो, क्या वह दूसरे को फिर लगा सकता है? पितामह हमें यह बताइए कि आप यहाँ बैठे रहे और ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? गुरु द्रोण के पास में, गुरुजी आप यहाँ बैठे रहे और यह दुष्ट हमें किससे पकड़ के लेके आया, इसको यहीं पर नष्ट कर दीजिए। पर महाराज दुर्योधन ने आज्ञा दी और यह दुशासन साड़ी खींच रहा है द्रौपदी जी की। कोई वहां पर सुनने वाला नहीं है। पांडव अपनी गर्दन नीचे झुकाए हैं। अब महाराज जब द्रौपदी जी को कोई सहारा नहीं दिखा, सो महाराज अपने फिर कन्हैया को पुकारा है कि हे माधव, हे गोपाल, अब तुम आओ और लाज बचाओ। महाराज अब वह भगवान को पुकार रहे हैं द्रौपदी जी। चलिए हम भी द्रौपदी जी के साथ उन माधव को पुकारते हैं। और हमारे संतों ने लिखा, श्री राधा।